हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है होटल सन सिटी। तीन दोस्त राहुल, नितिन और विकास राजस्थान के छोटे से गांव चीतड़ी आए थे। वो लोग उस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते थे क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मजदूर दोनों ही काफ़ी सस्ते थे। उस गांव में राहुल ने होटल सन सिटी में रुकने की व्यवस्था की थी। होटल सन सिटी एक छोटा सा होटल था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है, बस केवल एक वॉचमैन ही उन्हें वहाँ दिखा। नीतीश और भावेश राहुल को डांटने लगे कि कैसा होटल बुक किया है। उनकी बातों को सुनकर वॉचमैन चाचा उनके पास आए। वॉचमैन चाचा ने कहा, तुम यहाँ रुकना चाहते हो? तो उन तीनों ने सिर हिला दिया और चाचा जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते वहाँ से चले गए। उन तीनों ने चाचा की बातों को नज़रअंदाज करके रिसेप्शन पर गए। रिसेप्शन पर एक आदमी था जिसने उन्हें रूम की चाबी दी और वह तीनों रूम में जाकर आराम करने लगे। तभी नितिन को प्यास लगी। रूम में पानी नहीं था, इसलिए वो पानी लेने के लिए बाहर आया। बाहर आते ही उसे पायल की झनकार सुनाई दी। ऐसी आवाज़ कि कोई पायल पहनकर भाग रहा हो। नितिन घबरा गया। नितिन को ये बात अजीब लगी क्योंकि उस होटल में इनके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी नितिन के कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो नितिन घबरा गया। उसने पीछे देखा तो रिसेप्शनिस्ट था। रिसेप्शनिस्ट पानी लाया था। पानी लेकर नितिन वापस अपने रूम में आ गया। देर रात विकास की नींद खुली तो वह अपने रूम की बालकनी में आया। उस बालकनी में हाईवे का रास्ता साफ नजर आता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता दिखा। विकास चौंक गया। वह नीचे दौड़ लगाकर जाने लगा। तभी जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी दाढ़ी थी। आदमी सिर्फ हाईवे पर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजर विकास पर गई तो विकास की तरफ आने लगा। विकास घबरा गया और दौड़कर अपने रूम में आ गया और अपनी रूम की खिड़की से जब हाईवे पर देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन वो तीनों फैक्ट्री की साइड के लिए निकले। गाड़ी स्टार्ट करते थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वो बंद हो गई। रिसेप्शन के कहने पर उन्होंने शहर से मैकेनिक बुलाया और गाड़ी रिपेयर करने के लिए भेज दी और मैकेनिक के साथ ही वह साइड पर चले गए। साइड देखते देखते उनको शाम हो गई। अब वो वापस कैसे जाएं? तो उन्होंने एक ट्रक वाले से बात की। वो बोला होटल सन सिटी छोड़ दे। होटल सन सिटी का नाम सुनकर ट्रक वाला घबरा गया। ट्रक वाले ने कहा, होटल सन सिटी? वहाँ तो भूतों का वास है। वहाँ 100 से भी ज्यादा भूत निवास करते हैं। राहुल भूतों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने ट्रक वाले की बातों को नजरअंदाज करके बोला, सन सिटी होटल से पहले ही छोड़ देना। रात को जब वह होटल पहुंचे और होटल में रेस्ट कर रहे थे और राहुल अपने मोबाइल में होटल में खींची फोटो को देख रहा था, अचानक वह उठकर खड़ा हो गया। उस तस्वीरों में उनके कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे हुए भूत थे। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने विकास और नितिन को उठाया और उन्हें सारी बात बताई। वह जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलते हैं। रिसेप्शन पर जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता है। फिर वॉचमैन वाले चाचा मिलते हैं। उनसे वो पूछते हैं कि यह क्या है, तो चाचा उन्हें बताते हैं कि यह होटल कब्रिस्तान पर बना हुआ है। इसमें कई सारी आत्माएं इस होटल में निवास करती हैं और कोई भी यहाँ आने की नहीं करता है। चाचा बताते हैं कि उनकी गाड़ी ठीक भी नहीं होने वाली है। होटल में रहने वाले बच्चों को वह गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी। चाचा बोलते हैं, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वह तीनों अपना सामान लेकर होटल से निकल जाते हैं। हाईवे पर पहुंचकर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिसेप्शनिस्ट और चाचा उनकी तरफ देख रहे थे। वो तीनों बच तो गए, लेकिन चितड़ी गांव के बारे में बात करने से वह आज भी घबराते हैं।